क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। मुकर्रम कलीम ही इस शो के होस्ट हैं, अभी बीमार हैं और मैं जो हूँ ना खाली जगह पुर करें, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ पुर करने। एक और हमारे जो जज हैं, हमारी जज हैं, जजियाँ हैं जजियाँ जजियाँ जो सबसे हमारे खूनखार टाइगर चीती जज हैं, वो भी नहीं है। नंबर्स की बारिशें हो रही थी क्योंकि रुबीना जी नहीं थी शो पे कल। आपने मिस किया आपको रुबीना जी, तो वो तो मुझे भी डांटती है जब नंबर ज़्यादा हो जाते हैं ना। आज एक नए जज ने हमें ज्वाइन किया है, द ग्रेट एक्टर डायरेक्टर शमून अब्बासी, फिल्म स्टार, और ये कहते हैं ना बाप ऑफ ऑल द बैड बॉयज हैं। जो बैड कैरेक्टर होता है ना, ये वो जो इन्होंने कर दिए ना, कोई सोच भी नहीं सकता। तो आज मैंने नंबर नहीं बांटने, आज मैं सोच के आया। कल लग रहा था कि आप थोड़ा मैंने कहा देखिए रुबीना जी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो लोग कहेंगे चलो यार को थोड़ा सांस आया, शमून भाई आए हैं, थोड़े से नंबर मिलेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, आई एम गोइंग टू एक्ट लाइक रुबीना अशरफ टुडे, आई विल बी द रुबीना अशरफ टुडे। और हो सकता है कि आप और भी ज्यादा जालिम हो जाएं। हाँ, मैं जालिम हो सकता हूँ। तो नहीं सही है, पहले एक दिन था अलेक्स लैक हमारे अलेक्स लैक कर लो, तो अलेक्स लैक का दिन गुजरता है, उसके बाद फिर एकदम आप जो है ना असली उस पे आ जाते हैं। आज आप मिलेंगे द रियल शमून अब्बासी से, अब ऑफिशियल टिक के साथ। बाकी मरीना जी तुम्हारी वैसी हैं, थैंक यू, बहुत प्यारी लग रही है, आई लव योर ड्रेस, थैंक यू, फ्लावर्स एंड द कलर, सो नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रीचर यू, ब्यूटीफुल क्रीचर। और थर्ड सरप्राइज क्या है मरीना जी, आप बताएं। ये कौन है? ये कौन है बताएं? ये गेस करें, आपने इनको देखा होगा तस्वीर में, जी हाँ, लेकिन रियल लाइव असल में हम भी इनको पहली दफ़ा देख रहे हैं। ये ड्रामा सीरियल खई के राइटर हैं, द ग्रेट ड्रामा खई, जो कि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि, मतलब उसकी विजुअल्स देख के लग रहा था कि कोई अच्छी चीज़ आ रही है, लेकिन फिर हमारे बहुत दफ़ा उम्मीदों पे जो है ना वो भी पानी में फिर जाता है, तो आप डिसअपॉइंट भी होते हैं। बट अनएक्सपेक्टेडली राइट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड, द फर्स्ट सीन, ड्रामा स्टोल एवरीबॉडीज हार्ट्स। और इतना इंटरेस्टिंग, इतना मज़ेदार और इतना मुश्किल है एक्शन, सस्पेंस, वायलेंस वाला ड्रामा ऐसे बनाना जो कि इंटरेस्टिंग हो, अच्छा, जिसके कैरेक्टर्स अच्छे हों, लेकिन सकलैन ने किया ऐसा, और ड्रामा इज़ अ बिग हिट, टॉक ऑफ द टाउन। तो उसके राइटर जो हैं, जिनका ये आइडिया था और जिनके डायलॉग्स हैं आपको ड्रामा खई में नज़र आ रहे हैं, आज वो हैं शो पे। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे मदऊ किया, आपका बहुत शुक्रिया। और एक बात आपने बहुत भली कही कि उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, तो मुझे लगता है कि हमने सबसे ज़्यादा जो अच्छा काम सीखा है वो यही है कि कैसे उम्मीदों पे पानी फेरा जाता है। तो अगर किसी की उम्मीद कहीं बच जाए, बरकरार रह जाए, तो ये इट्सेल्फ बहुत बड़ी फतह है, और खई में ऐसा हुआ है। नहीं सकलैन, आपको बहुत मुबारक हो। ड्रामा जिस तरह आपने लिखा है, इतनी अच्छी तरह लोगों को पसंद आ रहा है, व्यूअरशिप भी है, और बहुत अच्छा बना है, क्योंकि आप अच्छा लिख लेते, अच्छा डायरेक्ट ना होता, अच्छी कास्टिंग ना होती, सब ख़राब हो जाता। तो गॉड्स ब्लेसिंग कि बहुत अच्छा बना। और ये फर्स्ट टाइम किसी शो पे हुआ होगा कि जजेस बैठे हैं, नंबर्स देंगे, बुराइयां भी निकालेंगे, अच्छाइयां भी बताएंगे, और खुद बैठे होंगे राइटर वहाँ, और वो सुनेंगे, और हम सच सच बोलेंगे, और जो सवाल हमारे जहन में होंगे वो हम आपसे पूछेंगे भी कि ऐसा क्यों हुआ है, दिस इज़ नेवर हैपेंड बिफोर। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मोमेंट है, यादगार। लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार का। इसमें भी फिरोज़ हैं, जियो एंटरटेनमेंट का ये भी ड्रामा है, और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है। अली फैज़ान इसके हैं डायरेक्टर, डीओपी हैं अदनान बुखारी, राइटर है महा मलिक, और फिरोज़ खान, नीलम मुनीर, हिना बयात, अस्मा अब्बास, बहरोज़ सब्ज़वारी, ज़ैनब क़यूब, शहरियार ज़ैदी, अदनान समद, और बहुत सारे दूसरे एक्टर्स भी हैं। तो शमून आपसे शुरू करें जी। खुमार। और एपिसोड में इसका बता दूं, इसका एपिसोड है नंबर 1920 करेक्ट। खुमार ओवरऑल जाहिर है, जब हम एक स्टोरी स्ट्रक्चर के तौर पे मैंने जब देखा उसे, तो मैं ये कहूँगा कि इट्स नथिंग न्यू, कोई नई चीज़ तो नहीं है। वही एक एलिमेंट है जिसके बारे में हमेशा हम डिस्कस करते हैं, सास बहू के मामले हैं। अच्छा, बेटे का दिल जीतना है माँ ने, और कोशिश करनी है कि वो जो एक फ़ाइट है उसमें वो कहीं ना कहीं जो है वो माँ अपने नंबर ज़्यादा बनाए, और उसके लिए एक थोड़ा सा स्ट्रेच्ड स्क्रिप्ट क्रिएट किया जाता है, जबकि वो चाहें तो 2 मिनट में जलील करके वो बराबर कर दें अपनी बहू को, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग्स होती हैं और फिर उसको फंसाया जाता है। तो एक सिचुएशन वो मैं देख रहा था उसके अंदर जो थोड़ी सी ज़रा स्ट्रेच्ड मुझे फील हुई। तो
माय चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स में अगर जाएं तो ऑनेस्टली हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा हो, मुझे खुमार जैसी स्टोरीज जो हैं उनसे मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट होता नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैंने फील की है ओवरऑल, अब ये शायद डायरेक्टोरियल एंगल से भी जब डिस्कस करेंगे हम करेंगे, सीन्स के ख़त्म होने के बाद जो हम टाइम लेते हैं ना खामखा, वो बहुत ज़्यादा है उसमें। यानी एक तो गलत फ्रेम रेट पे ये लोग स्लो मोशन शूट करते हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से। यानी आपने स्लो मोशन किसी शॉट को कर लें, पहले से डिसाइड कर लीजिए ना 24 फ्रेम पे क्यों कर रहे हो भाई, 48 पे कर लो। वो चौपी चौपी से शॉट्स ऐसे ऐसे यूँ नीचे जा रहे होते हैं और चौपी चौपी से कपड़े आपके हिल रहे होते हैं, वो मुझे नहीं समझ आता क्यों। मैंने अभी कल जो खुमार का एपिसोड देखा था उसमें इतने साइलेंट, मतलब 20% शायद उसमें टॉकी थी, 80% साइलेंट चल रहा था वो ड्रामा, जिसने मुझे बोर कर दिया। मतलब मुझे पता है कि यहाँ से ये वहाँ दरवाजे तक जाएगी और दरवाजे से कोई आएगा, मुझे वो सारा स्क्रीन पे क्यों देखना है, विच इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। एंड देन नीलम मुनीर की आवाज़ माशाल्लाह इज गेटिंग बिगर एंड बिगर एवरी डे। आई डोंट नो व्हाई शी इज टॉकिंग लाइक दैट। आपने फर्स्ट टाइम आप ही ड्रामे में है उसको मैंने ही उसे इंट्रोड्यूस किया था, बट करा उस वक्त तो बेचारी छोटी सी थी और बड़ी प्यारी सी थी। अभी भी बहुत प्यारी है नीलम, मुझे वैसे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वेरी नाइस गर्ल। आवाज़ थोड़ी सी ना थोड़ा कंफ्यूजिंग थी, तो यस ये एक चीज़ है। बाकी फिर हम जब डिटेल में जाएंगे तो एक दो कैरेक्टर्स और हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा जरूर। तो थम्स अप और थम्स डाउन फॉर यू? थम्स डाउन, बोथ thumbs down. I don't like Kumar. Shamoon Abbasi is acting like Rubina Ashraf. Rubina जी, आज मैं आपका जो है ना सारा काम पूरा करूंगा, don't worry. He is not a good man. I am not a good man. मरीना जी आप बताएं खुमार के बारे में क्या कहना है? Funnily enough, all the things Shamoon said, I agree with him. But for the kind of drama it is, for the ridiculous thing, there is some sense in it. I'm not disliking it. And मुझे नहीं पता कि वो डायरेक्टर पे जा रहा है, राइटर पे जा रहा है, एक्टर्स पे जा रहा है, या कॉम्बिनेशन एक उनको अच्छी मिल गई है। लेकिन अगर मैं डीप थिंकिंग करूं तो मुझे राइटर पे जा रहा है कि उसने सिचुएशंस तो लिखी हैं टिपिकल किस्म की, लेकिन हर सिचुएशन के साथ एक लॉजिक है। सही। शादी करके आ जाता है इसके साथ, लड़की के साथ, तो पेरेंट्स से गेट आउट, वी डोंट वांट यू, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, करके ले आएंगे, बिठा देंगे, जुल्म करेंगे। माँ वहाँ बेहोश हो जाती हैं, उसको देखने जाते हैं, और फिर जब निकल रहे होते हैं जाने के लिए तो माँ को एक ख्याल आता है कि ले तो आई है, ले तो आया है, मैं अब इसको ठीक करूँगी। तो कहती नहीं तुम मत जाओ। देन व्हेन शी मीट्स द विलन, द मदर, जहाँ वो अपनी प्लॉटिंग शुरू करती है, बिकॉज विलन कहता है मेरे पास चीज़ है, वो आती है ताज़ियत के लिए। यू नो, थिंग्स आर somehow logically going into place. Villain is doing his part very well. उसने भी अपनी एक ग्राउंडिंग कर दी है, कभी एक वीडियो छोड़ता है, कभी दूसरा वीडियो छोड़ता है। मुझे हिना का कैरेक्टर ओवर द टॉप, बट शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब। उसकी जो माँ है नीलम की, शी इज़ वेरी, मैंने कभी ऐसी बीमार माँ नहीं देखी जो बहुत अच्छा कर रही, मीनिंग अब वो लग रही है, शी इज साउंडिंग इट। दैट होल सीन जब वो वेट कर रही होती है अपनी बेटी के लिए, वो मैं इतना you know, I could feel that scene because my mother has been sick, she's been in hospital, and you know, you don't want to miss those moments with your parents. My only issue with the entire play is Neelam. Really? Yeah. I feel that as an actor, yes, she is okay. जो innocence चाहिए ना उस लड़की के लिए, वो innocence नहीं आ रहा. But I think the plots are working. How it's progressing. It's not progressing illogically, is what I say. हाँ, ये क्योंकि हमने बड़े-बड़े illogical ड्रामे भी इसी में ना कि कभी you know someone is you know उधर जा रहा है। I mean even इसकी जो मशीन, इसकी जो है माँ की जो मशीनरी हिना की जो चल रही है, वो भी एक लॉजिक, वो कहती है नहीं, जल्दबाजी में नहीं करना, पहले तुम ये करोगे उससे इतने मांगोगे, you know, so it's all working in a sense, but yes, this thing of stretching the plays I feel is a big issue with us, because हम लोग जितना खींच सकते हैं उसमें, जितने लंबे हम कर सकते हैं, जितने एपिसोड्स निकाल सकते हैं। फिर कितने थम्स? I'll give it 1 thumb. अच्छा, मुझे कह रही थी कि लॉजिक है कुछ, मैंने कहा इलॉजिकल चीजें में मरिया जी नहीं बहुत है, बहुत है, नहीं बहुत है, वो आएंगी आगे। एक बड़ी क्यूट से लॉजिक इसमें मुझे समझ नहीं आया।
खाना बना लेना, रात को मेहमान आ रहे हैं, खाना बना लेना, डियर पापा ने कहा मेहमान आ रहे हैं, और मेहमान सिर्फ उसके माँ बाप होते हैं हमेशा। हर दफ़ा बहू के माँ बाप होते हैं, उनका कोई और सोशल सर्कल नहीं है इस फैमिली के, और किसी में मिलना जुलना, रिश्तेदार, किसी से कोई गपशप नहीं है, क्योंकि अच्छा वो खुद भी आके बच्ची कह रही है खाना बनाना, रात को गेस्ट आ रहे हैं, भाई कह दो मेरी मम्मी डैडी आ रहे हैं, नहीं गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट कौन है, मम्मी डैडी हैं, वो ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा भाई जो है, भाई की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन भाई को कनाडा में जॉब की ऑफर आ गई है। ये कौन सी कंपनी है जो बगैर पढ़ाई मुकम्मल किए आपको जॉब की ऑफर दे रही है और आप कनाडा जा रहे हैं? ब्रिलियंट होगा है ना, साइंटिस्ट है। अच्छा, एक चीज़ मैंने बहुत चेक की उसमें खुमार में, हर बंदे ने एक सीन में नीलम का 6 दफ़ा नाम लेना है। देखो हरीम, मैं वहाँ चला जाऊंगा, फिर मैं हरीम तुम्हें फ़ोन करूंगा, जब मैं हरीम तुम्हें फ़ोन करूंगा तो प्लीज़ हरीम फ़ोन उठा लेना। ओके हरीम, हरीम हरीम हरीम, दूसरे का पता ही नहीं चल रहा कि इतना नाम क्यों ले रहे हो भाई। तो एनीवेज, अब जब मैं खुद ड्रामे की बात करूं, 5.9 व्यूज़ खुमार के एपिसोड नंबर 19, 14 इन जस्ट 4 days। अच्छा नंबर है, मतलब ऑलमोस्ट 6 मिलियन, आपके 4 दिन में 6 मिलियन हो रहे हैं। इसका मतलब कि नीलम के फैंस फॉलो कर रहे हैं, फिरोज के भी फैंस हैं, देख रहे हैं, आपका फैन बैंक जो है इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो ड्राइव कर रहा है इसकी व्यूअरशिप को, तो दैट्स अ गुड थिंग। और बाकी अगर देखा जाए तो इतना कोई स्टूपिड ऐसी कोई स्टोरी या प्लॉट्स नहीं आ रहे कि आप कहें कि यार ये बस कर दो, देखा ना जाए, वो वाली सीन नहीं है। अच्छा, मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा था सिर्फ, उसके बाद मैंने एक इन वन गो देखी हैं 19 एपिसोड्स। तो वो जो शादी हुई है ना, मेरे लिए वो बड़ा मजे का मोमेंट था, क्योंकि कितना क्यूट हुआ है कि उसकी बारात चली गई, फिर उसको चांस मिल गया, क्योंकि वरना इसकी शादी नहीं होनी थी, वरना ड्रामे का पता नहीं क्या होता। आई एम हैप्पी विद दैट ट्विस्ट, आई एंजॉयड दैट पार्ट। और इतना हाय प्यार करने वाला शोहर, इतना अच्छा उसने रोमांस और उसका जो पैशन और जो उसकी केयर, और सबसे ज़्यादा केयर और रिस्पेक्ट, वो फिरोज़ ने बहुत अच्छी दिखाई है। तो मुझे ब्लैकमेलिंग वाला जो प्लॉट है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाउएवर आई एम एंजॉयिंग हिना बयात, आई थिंक इज़ परफॉर्मिंग ब्यूटिफुली, उनकी लुक, उनका बड़ा मज़े का। और चाय के कप से बहुत मीम्स बन रही हैं, वो जो चाय के कप है कहाँ से आए हैं, दूसरी दुनिया से, जिसमें कॉफ़ी पी के तो पता नहीं क्या हो जाता है, और वो हर सीन में वही चाय के कप्स हैं, तो वो भी काफ़ी लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो फॉर मी इट इज़ नो काबिले बर्दाश्त, ठीक है, आई वुड वॉच, फिर भी आगे। अब चलते हैं राइटर की तरफ। राइटर, वैसे सकलैन आपने देखा ड्रामा? जी देख, आप हमें ये खेल मैं नहीं खेलूंगा। मुझे लगता है आपके शो में तो वैसे भी पहली दफ़ा कोई उस टीम का कोई मेंबर आके बैठा है ना, राइटर डायरेक्टर उसका। जी, बिल्कुल। तो भाई मुझे तो आप उस पे जो भी कह रहे हैं मुझे तो भला नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं नहीं खेल। लेकिन आप एंजॉय कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, अच्छा है, ड्रामास चल रहे हैं, ठीक है, अच्छी कहानी, बिल्कुल बात सही है। राइटर महा मलिक जी शमू। चूँकि मैं ऑलरेडी खुलासा दे चुका हूँ अबाउट सच स्टोरीज, तो मैं यही कहूँगा कि आई एम नो वन टू जज। ऑडियंस को बहुत कुछ पसंद आता है और ऑडियंस की अपनी मर्जी है। द 4 सही, महा मलिक के लिए ड्रामा, खुमार के लिए शमून के पास है 4 नंबर्स। सो इसमें जो मुझे एक चीज़ लगी, जब शादी हो रही है उससे पहले माँ का ऑपरेशन होना था, तो उसके लिए उनके पास they didn't have 14 lakhs or 17 lakhs, but they had it for the shadi. So that was my one big question. Unless the mother said that don't spend it on me and spend it on. मुझे लगता है कि इसमें इतनी logic है that she might have. But what I really like about Hina's character and Behroz's character in this thing is that, you know, आपने नूवरिश दिखाए हैं, जो ओछे लोग बड़े मजे का वो आता और है, वो बहुत I अच्छा love कर that रहे part. हैं, you know, and I love the dynamics between Hina and जो उसकी जो daughter in law है, because daughter in law वो सिर्फ looks देती है, माँ बात कर रही है कि हमारी ख़ानदान में ये हुआ था, मैं, और वो सिर्फ, और वो now she is nervous because she knows that they know कि इनका background क्या है, सही, and they know what the background is, कहाँ से आए हैं, they've come from the same मोहल्ला। और फिर जब ये खानदान की बात करते हैं ना, तो daughter-in-law just gives these one, so there is that dynamic going on which I really enjoy. एक और भी डायनामिक्स चल रही हैं, जो बहू और बेटे की लव स्टोरीज चल रही है। हाँ,
बहू और बेटी उनका जो उनका रोमांस वो बाथरूम में आ गया भाई लड़का, उसने कहा दफा करो, इतनी टांगे भी नजर आ रही हैं उसकी, और आ रहा वीडियो कैमरा पे ना माँ बीवी की माँ के साथ, हाँ मम्मी मम्मी बड़ा वीडियो करो, मम्मी हम नहीं आ रहे ना अभी। अब मतलब यार ये थोड़ा सा हमारी स्क्रीन के लिए काफी ये बोल्ड था। दूसरा कपल छोटा भाई इतना डिसेंट है, ये तो नहीं ये शुरू में आया ये इसके कैरेक्टर में मुझे थोड़ा सा छोटा flaw कपल है लगा। ये। ये मुझे इसमें थोड़ा सा फ्लॉ लगा कि शुरू में भाई का बहुत साथ देता है, शुरू में कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, सडनली इन द लास्ट 2 एपिसोड ही इज बिकम द इविल ब्रदर। वो भी एक अच्छा नंबर overall, like I said, for what it is, maybe it's what Rubina uses this word morbid fascination. I feel it's making some connection for me in the brain. I don't know whether I would have watched it otherwise, अगर हम लोग judge ना कर रहे होते. But while I was watching it, I enjoyed it. I enjoyed the story structure also. I think again, as we said, अगर हम यही चीज़ 15 तक होती ना, तो solid कहानी होती. Stretch हो गया, number. Solid कहानी होती. I think I'm going to give her a 6.5. अच्छा मैं राइटर की बात करूं तो बड़ी एवरेज स्टोरी है, सिचुएशंस बहुत एवरेज हैं, परफॉर्मेंस मैं एंजॉय कर रही हूँ बट नॉट द लाइंस और स्क्रिप्ट दैट मच, तो मैं 5 फॉर महामलिक। आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अच्छा ऑडियंस ने कितने नंबर दिए महामलिक को? 11,500 वोट कास्ट हुए और इनको मिले हैं खुमार में 460, वेरी लेस विच इज 4%। जी शमून डायरेक्टर। डायरेक्शन में मैं सिनेमाटोग्राफी को भी साथ इंक्लूड कर लूँगा क्योंकि हम ज़ाहिर उसका कोई अलग से कैटेगरी नहीं कर रहे हैं। सिनेमाटोग्राफी मुझे नहीं पसंद आई खुमार की। डज नॉट हैव अ कॉन्स्टेंट लुक, जो कि एक लुक होनी चाहिए। जगहें हैं, घर हैं बड़े बड़े, एंगल्स आर वेरी नॉन सिमेट्रिकल, समझ नहीं आ रहा। एक सिमेट्री होती है जब आप किसी को फ्रेम में बिठाते हैं या मूव्स बनाते हैं, वो फ्रेम्स बहुत अच्छे लगते हैं। साइकोलॉजिकली ऑडियंस अटकती है उन फ्रेम्स से जिनकी सिमेट्री का कोई एक एक्सप्लेनेशन होती है, वो नहीं है। लाइटिंग इज़ एवरेज। मैं कलर ग्रेडिस्ट भी हूँ, मैं इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करता हूँ कि यार टोनैलिटीज़ जो हैं वो लाइटिंग करते हुए हमें किस तरह लिखनी है। तो नंबर आई थिंक 5 जी डायरेक्टर, और डायरेक्टर हैं इसके अली फैज़ान। I would feel that you're right that you know when it's not your main slot then everything else becomes lower in. Although these days lights and all are not Absolutely. a big issue. But what I saw was that अगर scene लंबा है उसमें angles काफी आ रहे हैं. He is not just fixed with 2 angles, which is 3 angles, which is a long shot. He's moving the actors, he's making them sit in different places, yes. And it helps a scene. You're not just standing there, and you're not just cut to cut, because baaz scenes are like 9 minute के scenes. बहुत लंबे। But उसके अंदर एक movement create हो रही है. So I'm enjoying that part of it. Overall, like I say, it's neat, clean, nothing to write home about, but it's not at least for me, it's not unpleasing. It's not unpleasing to the eye, and like I say, I think for me the story is what's working in it, nothing else, and the logic in the story. Number. I think I would give it a 6.5 also. है ना, सही जी। और मैं बात करूं डायरेक्टर की तो अच्छे लग रहे हैं वो सीन जिसमें फिरोज और नीलम साथ हैं। दे लुकिंग गुड टुगेदर, लाइंस अच्छी हैं, रोमांस बड़ा रियल लग रहा है, उसके एक्सप्रेशंस इनके अच्छे हैं। बाकी एवरेज, अगेन फॉर मी इट इज़ एन एवरेज ड्रामा। 6 फॉर द डायरेक्टर। हाँ आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में 12,600 वोट्स और
इनका अली फैज़ान को कितने मिले हैं? 630 ओनली, 5% बहुत कम है, 0.5 बनते हैं। अच्छा, बेस्ट एक्टर फीमेल फ्रॉम द ड्रामा सीरियल खुमार, नीलम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एपिसोड 1920 स्पेशली। 1920 में शी इज़ बीन आई मीन इतनी परफॉर्मेंस की नीलम की जगह नहीं थी मुझे लगा। और मैंने हिना जी को देखा, ज़्यादातर जो सारा गेम थी वो वहीं चल रही थी। नीलम वॉज सप्रेस्ड इन द स्टोरी लाइन, तो इट वॉज अ वेरी मोनोटोनिश, यू नो, देयर वाज नो एलिवेशन, सिवाय शायद उस एक सीन के जिसमें वो उसके लिए चाय लेकर आती है और उसकी आंखों में थोड़े से आंसू होते हैं और वो पूछता है कि क्या है। और मदर की डेथ पे, और मदर की जब वो फोन आते हैं उसके ब्लैकमेल। तो नीलम ओवरऑल अच्छा काम करती है, 7 out of 10 in like performing. Yeah. जी मरीना जी। For me, unfortunately, she is the weakest link, even though it's all revolving around her. I think again, हम जब नीलम की बात करते हैं, हम acting aside, we know she's a good performer. इसमें मुझे बस एक monotony है जिसमें हर 2 मिनट के बाद ये रो रही है, हर चीज़ पे ये रो रही है, हर चीज़ उसको दुखी लग रही है। I mean, आप खुद भी सोचें कि आप इससे पहले एक इंडिपेंडेंट खातून थी जो इवेंट मैनेजमेंट करती थी, अपने घर को सपोर्ट करती थी, यू वर लाइक द सन ऑफ द फैमिली। आप सडनली इतनी वीक कैसे हो गई? यू नो, क्यों हो गई? इवन दो उसके सामने खड़ी होती है, क्या कहते हैं विलन के सामने, अपना बच्चे का नाम क्या है, आई डोंट नो हिज नेम, एंड शी स्टैंड्स एंड शी उसको जवाब देती है और उसको क्या कहते हैं, यू नो, शी होल्ड्स हर ग्राउंड देयर, लेकिन वो कोई वीकनेस उसकी ढूंढता है और उसको यू नो दबा देता है। लेकिन शी इज़ दैट काइंड। माँ के साथ भी वो कहती है कि मैं आपका कॉन्फिडेंस, मीनिंग आई विल शो यू, आई विल विन योर कॉन्फिडेंस, शी टेल्स हर ना। तो वो जब कहती है ना तुम क्या हो, ये वो, वहाँ भी उसको जवाब देती है। लेकिन अब जब आपको पता है आप एक घर में एक्सेप्टेड नहीं है और आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें हुई, तो हर चीज़ पे रोना जो है ना, आई फाइंड दैट टू मी वीकन्स अ कैरेक्टर अ लॉट, एंड शी इज जस्ट क्राइंग ऑल द टाइम। छोटी सी बात पे खुद इंटरफियर कर रही है, फिर वहाँ उसको शटअप कॉल मिलती है, देन शी स्टार्ट्स क्राइंग, देन समथिंग एल्स शी स्टार्ट्स क्राइंग। सो आई फील देयर, आई थिंक शी शुड हैव स्लाइटली टेकन ओनरशिप ऑफ हर कैरेक्टर एंड सेड कि ओके, इधर नहीं करूँगी मैं, इधर कर लूँगी, ठीक है, करे बातें जो उसने करनी है, लेकिन माई हस्बैंड लव्स मी, माई हस्बैंड, बट मे बी शी इज़ ऑल्सो इन अ वनरेबल पोजिशन, आई डोंट नो, बट आई गिव हर 6। इवन मुझे लगा जहाँ माँ इतनी सीरियस बीमार है, उसको निकलना चाहिए था वहाँ, थोड़ा सा स्टैंड लेके। अब कोई और बहाने से उसको रोक लेते कि जी गाड़ी ख़राब कर देना, ये तुम गायब हो जाना, माँ कुछ ऐसा प्लान बनाती, लेकिन उसको निकलना चाहिए था क्योंकि माँ की सर्जरी बहुत सारी ऐसी जगह। और पता नहीं क्यों हमारी हीरोइंस एंड में इतनी ज़्यादा मिस्कीन, इतनी अजीब सी बन जाती हैं कि वो लड़कियाँ ही नहीं लगती कि भाई ये क्या हो गया। ऐसा तो नहीं, आई थिंक पाकिस्तानी लड़कियां माशाल्लाह बड़ी कॉन्फिडेंट हैं, बड़ा अपना समझती हैं, हमेशा डायमेंशन होना। और अगर शुरू में वो है कि वो अपनी शादी से इनकार करी, जो आई थिंक सबसे बोल्ड स्टेप है कि क्राउड में सबके सामने कहना ले जाओ बारात, आई डोंट केयर, ऐसी बच्ची कभी ये फजूल जो है ना जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, फिर ऐसा ब्लैकमेल वगैरह सारा। तो सिचुएशंस मुझे नीलम की एक्टिंग एवरेज लग रही है बिकॉज सिचुएशंस बहुत एवरेज हैं, सीन्स बहुत एवरेज है, but she has a margin. She has a margin of being downtrodden, blackmailed, loved. So she has a margin. वो भी वैसे बहुत कुछ है। कैरेक्टर तो लिखा गया है, लेकिन वो सब कुछ उसके साथ हो रहा है, वो खुद कुछ नहीं कर रही है, मुझे ये लग रहा है। मैं कह रही हूँ ना, you know, उसके साथ हो रहा है सब कुछ। She's got the margin. Yes. एंड आई फील कि जब आपको मजलूम और वो हो जाते हैं ना बर्दाश्त को, जब मुझे भी कभी ऐसे ड्रामा मिलते हैं ना, मेरे भी दो ही एक्सप्रेशंस निकल रहे होते हैं, क्योंकि कुछ लगता है कि यार मैं किधर फंस गई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही होती मैं है क्यों रही हूँ, ये बाबर अली मुझ पर जुल्म कर क्यों रहा है। और मैं बाबर था मेरे लास्ट ड्रामे में, तो मैंने कहा क्यों, तो फिर आपका ना ऐसे सड़ा हुआ मुंह बन जाता है, कुछ नहीं कर सकते कि आपको रोल
समझ नहीं आ रहा होता, मजा नहीं आ रहा होता सही है, बात और है। आप कह रहे होते हैं यार आई एम नॉट एक्साइटेड एज एन वो जितनी बॉल्स आ रही होती हैं वाइड हो रही होती हैं, वो आपसे खेले नहीं जा रही होती नहीं हैं, मजा तो ही नहीं आ प्रॉब्लम वही रहा, है। एक्टर को ही नहीं मजा आ रहा कि मेरे आगे सीन आगे ये वो, और आप जितनी मस्कीन लड़कियों के रोल्स होते हैं, आप यकीन करें एज एन एक्टर हमें बहुत ही बोरिंग लगता है, बहुत ही बोरिंग है। कुछ करने को नहीं होता। जब मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हो गई हूँ, ये कुछ मजा आया कुछ किया, वरना या मैं मार खा रही होती हूँ या मैं मार रही होती हूँ, और जिंदगी में कुछ नहीं देखा ड्रामों में सैडली। तो इसलिए देयर इज नॉट मच फॉर नीलम टू डू एंड नथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर हर टू डू। तो फिर परफॉर्मेंस भी वैसी आएगी, एक जैसे सीन्स हैं, आंसुओं की टाइमिंग अच्छी है, बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं, रियल एक्सटेंशंस आई डोंट नो बट बहुत अच्छे लग रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लंबे। थोड़े से मुझे भी दे दो मैं इसकी ना नीलम थोड़े से दे दो बाल, मेरी एक्सटेंशन बन जाएगी। तो 6 फॉर हरीम 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 एंड हरीम। तो मैंने मतलब जो है वो थोड़ा सा जरा ज्यादा ही रखा। सक्लियन कुछ और कहना चाह रहे हैं आप हरीम के बारे में कुछ कहना नहीं, चाहिए? हम कहाँ कह सकते हैं कुछ, क्यों नहीं कह सकते? हम उन्हें कैसे कह सकते हैं? आप हरीम के लिए क्या ड्रामा लिखते हैं, क्या कैरेक्टर होता खई में? खई में अगर खई होती नीलम में, खई में नीलम होती मतलब जमदा होती तो हैं? जमदा होती कोई भी होती अच्छा, मुझे character। ये लगता है कि ये डायरेक्टर जो है इनका बड़ा खेल है। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। हाँ जी, पब्लिक वोटिंग, और नीलम को कितने वोट मिले हैं? 10,000 टोटल कास्ट हुए, और आप हैरान हो जाएंगे कि नीलम मुनीर को खुमार के लिए सिर्फ 600 वोट्स मिले हैं, विच इज 6%, 0.6 आउट ऑफ 10, वेरी लेस। यस। तो गड़बड़ है यहाँ। अच्छा, फिरोज को कितने नंबर देंगे खुमार में? शमून? फिरोज एक वही अगेन जगह नहीं है, जितना कुछ है उसमें ही इज प्लेइंग वेरी बड़ा सीधा सा है, मोनोटोन सा। मुझे एक दो सीन कल मैंने देखे जिसमें वो अपनी वालदा से बात करता है, आके मिलता है, बैठता है, वालदा फिर बताती है कि हरीम वैसी नहीं है जिस तरह तुम समझ रहे हो। और उन सीन्स में मुझे अच्छा ये लगा कि उसने एग्जैजरेट नहीं किया रिएक्शंस को, कि एकदम हैरान हो जाते हैं और हमेशा में चढ़ जाती है ना लोगों की, अक्सर ज़्यादा एक्टिंग करने लगते हैं। नहीं किया उसने, बड़ा लाइटली लिया उन चीज़ों को। और उसने वो रिस्पेक्ट जो माँ की है उस स्टेटमेंट को भी बरकरार रखा कि माँ कह रही है, ये कोई रोड पे चलता हुआ शख्स मेरी बीवी की बुराई नहीं कर रहा। वो जो बैलेंस था वो बहुत समझदार बैलेंस था। यस, वो जो हिना जी का ऊपर से शॉट लिया गया था वो बहुत बुरा शॉट था, किसकी अकल थी मुझे नहीं कौन सा? पता। वो वाला वो जिसमें वो हथेली बैठी का हुई हैं। छाला बना के रखूंगी, वो वाला? हाँ, उससे पहले जो, हाँ वो बड़ा अच्छा था। वो हाँ, तो ठीक फिर था। देख लेना, तुम्हारी बीवी को हथेली का छाला बना के रखूंगी। वो एक शॉट था यहाँ रख के लिया हुआ है, मतलब सोफे पे बैठी हुई है मजे का था। और यहाँ रख के लिया हुआ है। वो ना अक्सर हॉरर मूवीज में आता है इस तरह के शॉट्स, सुने हैं? वो हाँ, वो ना मुझे नहीं समझ आया कि ये इस एज के एक्टर्स के साथ आप इस तरह के फ्रेम्स नहीं इस्तेमाल करते। सही। वो डिस्टॉर्टेड लगने लगते हैं, वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड भी लगा मुझे फ्रेम। और फिर वो माना आपने एंगल बनाना था ऊपर नीचे का, बट यहाँ रख के किसी एक्टर के आप कैमरा नहीं शूट कर सकते यहाँ। ठीक है, नंबर्स फिरोज के नंबर 6। मरीना जी? आई थिंक दैट्स फेयर बिकॉज अगेन फिरोज का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत लिनियर है। उसका सिर्फ जो एक मुझे मसला लग रहा है इन अगेन मे बी इट्स नॉट फिरोज, मे बी इट इज़ फिरोज, अगर वो इतना अवर्स है अमीरी से और अपनी फैमिली से, तो वो ब्रांडेड चीज़ें क्यों पहन रहा है? ही शुडंट बी वेयरिंग ब्रांडेड क्लोथ्स बिकॉज वो उसकी लड़ाई और उसका जंग ही यही है कि जो हम थे वो बिल्कुल सही था, जो हम पहले थे, हमको क्यों इतना चेंज होना है? तो everything that he is wearing, everything that he is doing is branded. So एक ये, now I don't know whether that onus falls onto the, because sometimes an actor can say कि no, I'm only going to wear this. Because there I feel a director needs to, because इसका होना चाहिए था सिर्फ कुर्ते पजामे या शलवारें एंड चप्पल, you know, very simple attire, because वो आपने दिखाया कि वो एक simple लड़का है। उसका ऑफिस जाना which was not a useless exercise, because वहाँ जाके he finds out certain things that are not right in the office, which I thought was a good touch. Numbers?
I would give, I think also 6 right now. मैं I'm really enjoying हिना बेहात एक्टिंग एंड फिरोज, मेरे लिए ये दोनों जो है विनर्स नहीं, हैं। I'm main- villain, I'm enjoying है ना? him also. है ना? I'm enjoying my villain. Because Villain? उसका जो हाँ, villain मतलब भी अच्छा है। उसका जो चेंज ओवर है ना, कभी इस लड़की के साथ तो कभी इधर ब्लैकमेलिंग, वहाँ हाँ उसके साथ वो बिहार में अपनी अच्छा cousin ये के हमारे साथ। ड्रामों में बहुत है, अक्सर ड्रामे में देखा है। इसके बाद हम चलेंगे शॉपिंग करने। तो इतनी शॉपिंग कर रहे हैं, आप मॉर्निंग शो को बुरा कहते हैं, ड्रामों में देखिए कितनी शॉपिंग हो रही है। सिर्फ shopping डिजाइनर करते हैं, कपड़े और- होंगे और कुछ ये कोई क्यों नहीं काम आप नहीं है। ड्रामे में दिखाते कि हम ड्रामों से लड़कियों को कितना खराब कर रहे हैं कि जी कितने अमीर लोग शॉपिंग कर रहे हैं। मम्मी ऑनलाइन पे क्या मंगवाऊं, कौन सा ड्रेस, जो चीज चाहे मंगवा लो बेटा। चलो उसके बाद शॉपिंग पे चलते हैं, नहाने के बाद शॉपिंग पे, खाने के बाद शॉपिंग पे, सोने के बाद शॉपिंग पे। क्यों कर रहे हैं इतने लोग शॉपिंग, इससे नहीं दिल खराब होता आपको? तो ये मुझे बताइएगा। वैसे आई एम लविंग फिरोज़ एक्टिंग। सिर्फ मैं फिरोज को ये कहूंगी कि अपनी आंखें खोलें, एंड लिटरली आई मीन कि अपनी आंखें खोलो। बहुत ये उसको पता है मैं क्यूट लगता हूँ, असल में लड़का चला के समझदार है, जो ये बन जाते हैं बस उधर ही खत्म, फैंस पागल हो जाते हैं। तो थोड़ी सी आंखें खोल लो तब भी अच्छे लगोगे फिरोज, एंड यू नीड टू पुट ऑन लिटिल वेट, थोड़ा सा ना कौन सी डाइट कर रहे हो वैसे बाय द वे? ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है जो 4 दिन में एक दफ़ा खाना खाते हैं मुझे लग रहा है। और मैं अपने नंबर कितने दूं? मैं 6। ठीक है। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। कैटेगरी बेस्ट एक्टर, वोट्स कास्ट हुए 10,600 और फिरोज को मिले हैं 636, 6% ओनली। तो ये हुआ हुमार